अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। 3 महिला की अपराध की कहानी से हिल गया था हर कोई। मासूम बच्चों को किडनैप कर करवाती थी अपराध। कुछ समय बाद बच्चों को देती थी रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत। 5 वर्ष पहले पुणे रेणुका सिंधे और सीमा गवित, दो ऐसी बहनें जो अपनी मां के साथ मिलकर गंभीर अपराधों को अंजाम देती थी। लेडी क्रिमिनल सीरीज में अगली कहानी पुणे की ऐसी 3 महिलाओं की है जो मासूम बच्चों की किडनैपिंग कर उनसे अपराध करवाती थी, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती थी और मकसद पूरा हो जाने पर उनकी बेरहमी से हत्या कर देती थी। पकड़े जाने तक तीनों महिलाएं 13 बच्चों को किडनैपिंग और 10 बच्चों की हत्या को अंजाम दे चुकी थी। मां अंजनी बाई गवित की पकड़े जाने के 1 साल बाद ही मौत हो गई थी, जबकि दोनों बहनों को साल 2001 में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। 125 आपराधिक मामले थे दर्ज। मां और बेटियों पर करीब 125 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें छोटी मोटी चोरी, पॉकेट मारना, चेन स्नैचिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी जैसी घटनाएं शामिल थी। लेकिन ये इन महिलाओं की खौफनाक कहानी का बहुत छोटा सा हिस्सा था। 90 के दशक में उन्होंने चोरी से हत्या की दुनिया में कदम रखा। तब बड़ी बेटी रेणुका की उम्र 17 साल और छोटी बेटी सीमा की उम्र 15 साल थी जब उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर पहले बच्चे की हत्या की थी। ऐसे हुई अपराध की शुरुआत। दरअसल अंजनी बाई को उसके पति ने छोड़ दूसरी महिला से शादी कर ली। इसके बाद रुपये कमाने के लिए अंजनी बाई ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसमें उसने दोनों बेटियों और बड़ी बेटी रेणुका के पति किरण को भी शामिल कर लिया। रेणुका का एक छोटा बेटा भी था। एक दिन उसने मंदिर में चोरी की और जब पकड़ी गई तो बेटे को आगे कर उस पर सारा इल्जाम डाल दिया। लोगों ने रहम कर बेटे और मां को छोड़ दिया। यहीं से रेणुका और उसकी मां बहन को बच्चों के सहारे अपराध करने का आइडिया मिला। पति की दूसरी पत्नी से थी इतनी नफरत कि उसकी बेटी को बनाया था निशाना। जून 1990 से अक्टूबर 1996 तक 6 साल में तीनों महिलाओं ने दर्जन भर बच्चों के अपहरण और हत्याएं की। अंजनी बाई को छोड़कर पति मोहन से प्रतिमा नाम की महिला से शादी कर ली थी। मोहन प्रतिमा की 2 बेटियां थीं। अंजनी बाई प्रतिमा से इतनी नफरत करती थी, उसने उसकी बड़ी बेटी को निशाना बनाया। प्रतिमा को अंजनी और उसकी बेटियों पर शक था, इसीलिए उसने तीनों के खिलाफ पुलिस में बेटी की किडनैपिंग करने की शिकायत दर्ज करवाई। तीनों अपराधी महिलाओं का मकसद इस कपल की दूसरी बेटी का अपहरण करना भी था। लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। पकड़े जाने के बाद छानबीन में पता चला कि बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपराध की दुनिया में ढकेल दिया जाता था। जब बच्चे अपराध की दुनिया में पुराने हो जाते थे और उन्हें लोग पहचानने लगते थे तो ये महिला उनकी हत्या कर देती थी। हत्या की कुछ कहानियां रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 4 बच्चों की हत्या की दर्दनाक कहानी। संतोष महज 1.5 साल का बच्चा था। एक शाम वो बस स्टैंड पर रोने लगा। महिलाओं को लगा कि बच्चे के रोने से लोगों का ध्यान उन पर जाएगा, तो उन्होंने उसका हत्या कर दी। उन्होंने उस बच्चे का सिर जमीन और एक लोहे की रॉड पर तब तक पटका जब तक बच्चे ने उनकी गोद में ही दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद मासूम का शव एक ऑटो रिक्शा के नीचे फेंक दिया गया। ऐसे ही 18 महीने के एक बच्चे के भी बेरहमी से हत्या कर गई थी। पहले उसका गला घोंट दिया गया, मरने के बाद उसे एक पर्स में ठूसा और फिर सिनेमा हॉल के टॉयलेट की शेल्फ में पर्स छोड़ दिया गया।
2 साल के एक बच्चे को भी पहले तो कई दिनों तक भूखा रखा गया और फिर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ऐसा सिर्फ इसीलिए किया गया था कि वो मासूम अपनी माँ को याद कर बहुत रोता था। 3 साल का एक बच्चा पंकज घर के आसपास के लोगों से बात करने की हिम्मत करने लगा था ताकि वह उस नर्क से बाहर निकल सके। ये पता चलते ही महिलाओं ने उसे पंखे से उल्टा लटका दिया और दीवार में तब तक सिर पटका जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। जेल में हुई मां की मौत, बेटियों को मिली फांसी। इससे पहले कि ये महिलाएं 14वें बच्चे को अपना शिकार बनाती, पुलिस इन तक पहुंच गई थी। नवंबर 1996 में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तीनों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। रेणुका का पति इस मामले में मुख्य गवाह बन गया तो उसके खिलाफ सारे मामले हटा लिए गए। दिसंबर 1997 में अंजनी बाई की गिरफ्तारी के 1 साल बाद ही जेल में मौत हो गई। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। 3 महिलाओं की अपराध की कहानी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।